दोस्तों ये सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम के लिए है और इसमें बहुत ही शानदार आपको मैं चीज़ें बताने वाला हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है फार्मूला बेस्ड। और ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप लकी हैं कि लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में ये आपको वीडियो मिल गया है और ये वीडियो आप देख लेंगे तो 100% आप बहुत सारे क्वेश्चन मैथ में सही कर पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा, आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये बहुत ही चीज़ें हैं, एकदम कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दे रहा हूँ बहुत आसानी से। इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दिया गया है मैथ का। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। और ये 10 मिनट की सीरीज़ में चालू किया हूँ, लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट समय में सब वीडियो देख के जाना है। तो चलिए सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट जो है, इसमें पूछता है कि आयताकार पार्क के अंदर एक रास्ता गया है, उसका जो है एरिया क्या होगा। ठीक है, जैसे x मीटर है मान लेता हूँ, लंबाई चौड़ाई दे देगा किसी एरिया का और उसके बाहर बोल देगा कि जैसे 5 मीटर जो है चौड़ा रास्ता गया तो उसका एरिया। ठीक है, एक सेकंड रुको। जैसे देखो दोस्तों, मान लेता हूँ ये एक पार्क है, ठीक है, और इस पार्क के बोल रहे हैं कि कभी पूछ लेगा कि भैया ये रास्ता गया है, ठीक है, इसके चारों तरफ इसका एरिया बताओ। ठीक, पहला क्वेश्चन ये बन गया है। और कभी कभी पूछ लेगा कि जो है ये आप जो है एक पार्क है और पार्क है इस तरह का और उसके अंदर में x मीटर चौड़ा ऐसे रास्ता गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? तो सीधे भी मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसी को डायरेक्ट रख देना और फार्मूला याद कर लो, नहीं तो ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मान लेता हूँ ये पार्क है तो इसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अंदर पूछ लिया, कभी बाहर का एरिया पूछ लिया, दो क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि भैया अंदर रास्ता ऐसे गया है, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं बीच में, ये x मीटर चौड़ा रास्ता है, ये पार्क है। तो तीनों का अलग अलग फार्मूला है, फार्मूला याद करो, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। ठीक, ये देखिए, तो रास्ता जब बाहर हो तब जो है मान लेता हूँ x मीटर चौड़ा है तो लंबाई एरिया डायरेक्ट हो जाएगा किसका, एरिया सीधे रास्ते का, ये जो घेरा गया रास्ता है ना इसी का एरिया। तो 2x मल्टीप्लाई कर देना l और b प्लस 2x। ठीक, और जब रास्ता अंदर हो तो यहाँ पे 2x सेम रहेगा। देखो यहाँ पे 2x तो सेम है, लेकिन 2x सेम है लेकिन जो है लास्ट में 2x माइनस कर दिया है। जैसे यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x माइनस, सेम है अंदर बाहर का, बस यहाँ पे प्लस माइनस का अंतर है। ठीक, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम है। दो चीज़ें हो गई। अब तीसरा देखो, जब जब बीच में हो रास्ता, जब बीच में होगा तब जो है 2 हट जाएगा, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक, इस तरह से ये जो घेरा हुआ एरिया दिख रहा है आपको, ये यही पूरा एरिया निकाले हैं हम। चलो ठीक है, अब जो है समबाहु त्रिभुज का पूछ लेता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, मतलब चारों समबाहु, एक त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। तो n भुजाओं वाले समबहुभुज इसको बोलते हैं। n भुजा वाले समबहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछा जाता है। विकर्णों की संख्या का फार्मूला सामने है, ये रखोगे। मान लेता हूँ कि इसका एग्जाम्पल देख लो। मान लेता हूँ ये देखो, ये 2 है, n यहाँ पे n बराबर 4 है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 भुजाएं हैं।
जितनी भुजाएं हैं उतना ही n रख देना, उसमें विकर्णों की संख्या आ जाएगा ये फार्मूले से। और आंतरिक कोणों की संख्या भी आ जाएगा n-2 इंटू 180। और ठीक, ये सब स्क्रीनशॉट ले लो। एच इंटीरियर एंगल, आंतरिक एंगल और बाह्य एंगल, दो तरह के एंगल होते हैं। अब आंतरिक एंगल तो तुम समझ गए, बाह्य एंगल नहीं समझ पा रहे हो क्या? बाह्य एंगल जैसे ये देखो, ये आंतरिक एंगल हो गया और बाह्य एंगल ये हो गया, ये 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 तीनों मिला के बाह्य एंगल हो गए। नहीं समझ पाए तो एक बार और देखो, ऐसे ही होता है। तो बाह्य एंगल का ये होता है फार्मूला। अब जो है एरिया ऑफ त्रिभुज, मान लेता हूँ कोई एरिया त्रिभुज दिया है इस तरह से, और इसका जो है ए बी सी तीनों भुजाएं हैं। तो यहाँ से बीच से एक परपेंडिकुलर, मतलब ये जो है लाइन लाया गया है, तो इसकी ऊंचाई h है, तो इसका एरिया सीधे हो जाएगा 1/2 सी इंटू एच, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, ये एरिया हो जाएगा। और एच बराबर, एच का वैल्यू जो है ए बी इंटू सी है, ए बी बाई सी है। ये देखो यहाँ पे देखो त्रिभुज में जो है माध्यिका जो है जो केंद्रक होता है माध्यिका को जो है 2:1 रेशियो में विभाजित करता है। और ये जो कोण होता है त्रिभुज में, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना जरूरी है भाई। ये जो यहाँ कोई त्रिभुज बनाए और ये है केंद्रक, यहाँ पे 2:1 में विभाजित किया, और ये जो एंगल बना है, ठीक। और हाँ, ये केंद्रक पे जो भी ये चीज़ें डाली जाती हैं ये 90 अंश पे रहती हैं। 90 अंश पे नहीं, मतलब इसको, ये दोनों बराबर रहेंगी। जिस भुजा से केंद्रक पे मिलाया जाएगा वो इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, उस भुजा को, ठीक है। और ये जैसे ये केंद्रक है और ये एंगल हमेशा 180 अंश होते हैं। इन दोनों को मिला दोगे तो 180 अंश होगा। इसी तरह से ये देखो, जैसे ये है, मान लेता हूँ मैं, ये देखो तीनों भुजाएं एक साथ गई, ये केंद्रक हो गया, और ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला मिला के 180 अंश होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई, ये देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला, इस त्रिभुज के फार्मूला देख लो भाई, सीधे है यहाँ भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, जैसे ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ठीक। तो इसका एरिया सीधे फार्मूला याद रख लो, ए बी एच आई, ऐसे ही दिया रहेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हें करना रहेगा। और इसमें देखो 1 मिलियन बराबर 10⁶ होता है, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है, इसको याद रखना। रोमन गिनती कभी कभी पूछता है, रोमन गिनती में देख लो किसको क्या बोलते हैं। रोमन गिनती में 1 को 1 बोलते हैं, 5 को भी बोलते हैं, यक्स जो होता है 10 बोलते हैं, यल है ना, यल को 50 बोलते हैं, सी को 100 बोलते हैं। ये याद कर लो, इसको याद कर लो लिख के। पूर्ववर्ती और परावर्ती, ये दो चीज़ पूछता है। पूर्ववर्ती जब भी पूछेगा, जैसे 10 का पूर्ववर्ती, 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1 घटा दो, पूर्व मतलब पहले, मतलब 9 हो जाएगा। अब फिर इसका अगर 9 का परवर्ती बोल दिए, जैसे 10 का पूर्ववर्ती 9 हुआ, और फिर मैं कह रहा हूँ 10 का पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा। परवर्ती मतलब फिर +1 कर देना, परवर्ती मतलब सक्सेसर नंबर, और
प्रीडिसेसर नंबर, पूर्ववर्ती। तो परवर्ती और पूर्ववर्ती ये दो चीज़ बहुत पूछता है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ। जो भी है स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करो। और 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो चल रहा है फास्ट वाला, जिसमें आपकी केवल काम की चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, जो आपके सीटेट में सीधे देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे सब चीज़ें मिलने वाली है। बस अगर आप पढ़ाई नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी वीडियो मिल रहा है सब देखते रहिए। धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेगा।